Hello everyone, a very happy morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh and you are on the YouTube channel of the JMB Group of Schools and we are studying the cell cycle and cell division. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल साइकिल क्या होते हैं, सेल साइकिल के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हमने अमिटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न देखा था। ठीक है, आज हम लोग जो है बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं वो मिटोसिस के सेल डिवीजन्स के बारे में। ठीक है, मिटोसिस में हम लोगों ने प्रोफेज के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग मेटाफेज सेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो प्रोफेज में हमने क्या देखा था, सबसे पहले जो है वो अगर मिटोसिस होगी तो उसके पहले जो है वो इंटरफेज होगा। ठीक है, मिटोसिस डिवीजन के पहले क्या होगा, इंटरफेज होगा, जिसमें कि सेल के अंदर में G1 फेज होगा, S फेज होगी और G2 फेज होगी। G1 फेज में हमने क्या देखा था, व्हाट विल हैपन इन द G1 फेज, जो भी प्रोटीन्स जो जरूरी हैं उनकी सिंथेसिस होगी। ठीक है, उसके बाद S फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है क्रोमेटिड का, यानी कि DNA का, और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका देयर इज अ डबलिंग, उनकी डुप्लीकेशन होगी। फिर G2 फेज में क्या होता है, जो बचे हुए प्रोटीन्स हैं उनकी डुप्लीकेशन है, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की डुप्लीकेशन होती है और साथ में जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डबलिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, इंटरफेज में होगी। इंटरफेज के बाद सेल जो है वो एम फेज में आएगा। एम फेज में पहले कार्योकिनेसिस होगी, फिर साइटोकिनेसिस होगी। ठीक है, तो कार्योकिनेसिस के अंदर में सबसे पहला जो फेज था प्रोफेज, वो हमने डिस्कस कर लिया था। प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोफेज, प्रोफेज में जो क्रोमेटिड्स हैं वो कंडेंस होकर के क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम्स बना देंगे। ठीक है, और इनकी जो सेंट्रोसोम्स हैं वो बेसिकली मूव कर जाएंगे किधर, पोल के टुवर्ड्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस इज द फीचर ऑफ द प्रोफेज। देख रहे हो ना आप फिगर में क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर हो जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग, जो सेंट्रोसोम्स है वो किधर मूव कर जा रहे हैं, पोल के टुवर्ड्स, और क्रोमेटिड जो है वो कंडेंस होकर के क्या बना ले रही है, क्रोमेटिड कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम। सो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग इन द प्रोफेज। और प्रोफेज में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, इट इज 4। ठीक है, जो हमने नंबर एज्यूम किया था वो क्या था, 4। और डीएनए की कंटेंट क्या होगी, व्हाट इज द डीएनए कंटेंट, इट इज 4C। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से हम लोग मेटाफेज में देखेंगे कि क्या होगा। मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, जो भी क्रोमेटिड्स हैं, जो भी क्रोमोसोम हैं, वो एक मेटाफेजिक प्लेट पे सेंटर में आकर के अलाइंड हो जाती हैं, लग जाती हैं, और दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन द मेटाफेज। ओके, सो लेट्स सी इन द मेटाफेज स्टेज व्हाट इज हैपनिंग। सो आप ये फिगर देख रहे हो मेटाफेज स्टेज का, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम है वो बेसिकली क्या है, अभी जो है वो स्कैटर्ड है। ये प्रोफेज का फिगर है, प्रोफेज में क्या है, क्रोमोसोम आर स्कैटर्ड, बट मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो आकर के मेटाफेजिक प्लेट पे, सेंट्रल प्लेट पे अलाइन हो जा रहे हो। ये देख रहे हो ना यहाँ पे एकदम ये सीधे प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज आवर सेंट्रोसोम, ये जो है वो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर पे क्रोमोसोम अटैच है एंड क्रोमोसोम जो है मेटाफेजिक प्लेट पे है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। मेटाफेज के अंदर में सेंट्रोमियर्स गेट्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, जो सेंट्रोमियर है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, सपोज कि यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर है, तो ये सेंट्रोमियर जो है किसके साथ अटैच हो जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है स्पिंडल फाइबर जो है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर्स जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, दे आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर। फिर दूसरी क्या इवेंट होगी, क्रोमोसोम्स गेट्स अलाइन्ड इन वन प्लेन एट इक्वेटर ऑफ द सेल। ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो एक ही प्लेन पे अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटर ऑफ द सेल पे अलाइन हो जाएंगे, जिसको कि हम लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज में दो इवेंट्स हो रहे हैं। पहला इवेंट क्या है कि जो सेंट्रोमियर है वो जो है वो बेसिकली अलाइन अटैच हो जा रहे किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ। ठीक है, सेंट्रोमियर गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। दूसरी इवेंट क्या होगी, जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स होती हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो मेटाफेजिक फेज का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि सबसे पहले ये क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर है एंड दिस इज द काइनेटोकोर बॉडीज। काइनेटोकोर बॉडी जो होती है उसी से बेसिकली क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो 4 है और डीएनए कंटेंट 4C है। मतलब कि जो
प्रोफेज में जो कंटेंट था डीएनए का और जो क्रोमोसोम का नंबर है वही जो है वो मेटाफेज में भी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाफेज। फिर मेटाफेज के बाद हम लोग जो है वो एनाफेज देखेंगे और फिर टीलोफेज देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एनाफेज। पहला फेज हमने प्रोफेज देखा था, दूसरा फेज क्या होता है मेटाफेज, तीसरा फेज क्या है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर हैं वो टूट जाते हैं और जो क्रोमोसोम है वो पोल के टुवर्ड्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, पहले वो सेंटर में अलाइन थे, मेटाबेसिक प्लेट पे अलाइन थे, अभी क्या होंगे वो पोल के टुवर्ड्स मूव करने लगते हैं कुछ एक स्पीड के साथ, 1 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड के साथ वो मूव करने लगते हैं किधर, पोल के टुवर्ड्स। पहले वो सेंटर में अलाइन थे, अब वो पोल के टुवर्ड्स मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट क्या होगी, इसमें जो सेंट्रोमियर था वो टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को अटैच करके जो सेंट्रोमियर रखे हुए था ये सेंट्रोमियर टूट जाएगी। अब ये सेंट्रोमियर टूटेगी तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो दोनों पोल के टुवर्ड्स मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इवेंट होगी, एनाफेज में ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। जो सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ पहले थी अब वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। एंड मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की क्या हो जाएगी, अब शॉर्टनिंग हो जाएगी, वो छोटा हो जाएगा और जिसके चलते वो पोल के टुवर्ड्स इनको इन क्रोमोसोम्स को लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मूवमेंट जो है वो किसके चलते हो रही है, शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर के चलते हो रही है। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर भी 3 तरह के होते हैं। एक वो स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोमियर से अटैच नहीं है, सीधा वो सेंट्रोसोम और दूसरे सेंट्रोसोम से अटैच है, जो सिर्फ सेंट्रोसोम से अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और जिसमें जो सेंट्रोमियर से अटैच है उसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि जो 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोडल टाइप ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो अभी हम लोग एनाफेज को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। एनाफेज में हमने देखा क्या हो रहा है कि सेंट्रोमियर टूट रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो रही हैं और वो पोल के टुवर्ड्स मूव कर रही हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। फिर अगली क्या है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स एट द लेट एनाफेज। लेट एनाफेज स्टेज से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन एनाफेज से स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल एट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर मिनट। जो मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की किधर से किधर, मेटाफेजिक प्लेट से पोल के टुवर्ड्स, वो कितने के स्पीड से होती है, 1 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से होती है। ठीक है, और जो मूवमेंट होती है उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, वो सेंटर में लोकेटेड है और पोल की तरफ जाना है उनको, तो दे रिक्वायर सम एनर्जी। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कितने अमाउंट में चाहिए होता है वो एनर्जी, 30 एटीपी चाहिए होती है एक क्रोमोसोम को मूव करने के लिए। तो एक क्रोमोसोम को अगर मूव करना है मेटाफेजिक प्लेट से पोल के टुवर्ड्स तो उसको 30 एटीपी चाहिए होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 जो है वो डिवाइड हो जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी 8। डीएनए कंटेंट जो है वो कितना है, 4C, दैट इज सेम। एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल, फॉर मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल। नोट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किसके बराबर होंगे, यहाँ पे सेंट्रोमियर्स के बराबर होंगे। ठीक है, जो एनाफेज है उसके अंदर में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या होगा, सेंट्रोमियर के बराबर होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा कि 3 तरह के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक वो स्पिंडल फाइबर जो कि कंटिन्यूअस है, जो कि कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है क्रोमोसोम के साथ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस या फिर इंटरपोलर। मतलब जो एक पोल से दूसरे पोल पे बस अटैच है, बीच में कोई उसके क्रोमोसोम नहीं है। जैसे ये वाला जो है वो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है बिकॉज इसमें कोई भी बीच में क्रोमोसोम नहीं है। दूसरा क्या होता है, इंटरनोडल। अब ये जो है वो एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोडल। तो ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज आवर इंटरनोडल। ओके, फिर उसके बाद से नेक्स्ट है ट्रैक्टाइल। ट्रैक्टाइल क्या होता है,
बिटवीन पोल्स एंड सेंट्रोमियर, ठीक है। पोल्स और सेंट्रोमियर के बीच में जो होगी वो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं इसको, या फिर ट्रैक्टाइल बोलते हैं। सो दिस इज द ट्रैक्टाइल टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ट्रैक्टाइल जिसके अंदर में शॉर्टनिंग हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द एनाफेज। ये हो गया एनाफेज के बारे में। इसके बाद हम लोग जो है टीलोफेज पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा मिटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, साइटोकिनेसिस देखेंगे तो, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फेज, दैट इज आवर, एक दो और पॉइंट्स हैं एनाफेज के बारे में कि जो बेस्ट स्टेज है सेल साइकिल को स्टडी करने के लिए वो कौन सी फेज है, एनाफेज। एनाफेज इज अ बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट फेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इट इज एनाफेज। एंड एनाफेज के अंदर में हर एक तरह की क्रोमोसोम होती है। मेटासेंट्रिक, अगर वो दोनों क्रोमेटिड्स इक्वल हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में एक स्मॉलर है, थोड़ा स्लाइटली स्मॉलर, एक स्लाइटली लार्जर है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक एक बहुत लार्जर है और एक बहुत शॉर्टर है, ठीक है। तो सब मेटासेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक एक जो है वो बहुत ही लार्जर क्रोमेटिड है और वो टेल पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये चार तरह के जो भी क्रोमोसोम हैं दे आर इजीली ऑब्जॉर्ब्ड इन द एनाफेज। दैट्स व्हाई एनाफेज इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने प्रोफेज पढ़ लिया जिसमें कि क्या होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। जो क्रोमेटिड्स हैं वो मिलकर के क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। फिर हमने मेटाफेज में देखा व्हाट इज हैपनिंग इन द मेटाफेज, जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम के अंदर में जो सेंट्रोमियर्स हैं वो किससे अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी सेंट्रोमियर टूट जाएगी और वो जो क्रोमोसोम्स है वो पोल के टुवर्ड्स मूव करने लगेंगे एनाफेज में, ठीक है। फिर लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाती है। जो भी इवेंट्स प्रोफेज में होगा ना उसका उल्टा इवेंट कहाँ पे होगा, टीलोफेज में होगा। सो इट्स अ वाइस वर्सा और कंट्राडिक्टरी टू द एंड प्रोफेज ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जा रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया और न्यूक्लियोलस भी आ गया। दिस इज आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस। तो दोनों ही चीजें रीअपियर हो रही है किस स्टेज में, टीलोफेज में रीअपियर हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो है वो खत्म हो जाएगा, डिसोल्यूट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा किस फेज में, टीलोफेज में। सो द सेकेंड इवेंट इज डिसोल्यूशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। और थर्ड इवेंट क्या है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिड। अब क्रोमोसोम वापस से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, मतलब पहले वो जुड़े थे प्रोफेज में और उन्होंने मिलकर के क्रोमोसोम बनाया था। अभी क्या होंगे, वो सारे जो क्रोमोसोम जो जुड़ करके क्रोमेटिड जो जुड़ करके क्रोमोसोम्स बनाए थे वो क्या होंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे और अपनी आइडेंटिटीज रखेंगे, ठीक है। और वो वापस से क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। तो क्रोमोसोम यहाँ पे डीकंडेंस होंगे, खुल जाएंगे, ओपन होकर के अलग अलग हो जाएंगे। और प्रोफेज में क्या होते हैं, वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके वाइस वर्सा होगी। फिर यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगी, 8 एंड डीएनए कंटेंट जो है वो 4C होगी, ठीक है। उसके बाद से जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से क्या होगी, देयर इज अ साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगी, व्हाट इज हैपनिंग इन द साइटोकाइनेसिस, जो साइटोप्लाज्म है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर में एक फरो बन जाएगा अगर वो एनिमल सेल है, और सेल प्लेट बन जाएगा अगर वो प्लांट सेल है, और दो पर्टिकुलर डॉटर सेल्स में ये सेल जो है डिवाइड हो जाएगा टीलोफेज के बाद, ठीक है। न्यूक्लियोलस ये है, दिस इज द क्रोमेटिड और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस तरह से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल आवर मिटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें हमने पहले प्रोफेज पढ़ा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ा, ठीक है। तो ये मिटोसिस हमारा कंप्लीट हो गया, पर मिटोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके सिग्निफिकेंस भी हमको देखने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द मिटोसिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। मिटोसिस से क्या होता है, जैसा मैंने बताया था आपको कि मिटोसिस किस में होता है, सोमैटिक टाइप ऑफ सेल्स में होता है,
ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या करेंगे, हमारे ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और वाउंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। सपोज करो कि आप खेल रहे हो, भाग रहे हो, आपको चोट लग गई, तो उस वाउंड हीलिंग में कौन से टाइप के सेल डिविजन हेल्प करती है? मिटोसिस टाइप की सेल डिविजन। फिर रीजनरेशन ऑफ द पार्ट्स एंड ऑर्गन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पार्ट्स और उनके ऑर्गन्स रीजनरेट हो सकते हैं, जैसे कि जो लिजर्ड है वो अपने टेल्स को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो रीजनरेशन है वो भी कहाँ से होती है, कौन सी टाइप ऑफ सेल डिवीजन से होती है? इट इज ऑल्सो थ्रू द मिटोसिस, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस देख लिया। सो दिस इज हाउ आवर मिटोसिस इज कंप्लीटेड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस के बारे में स्टार्ट करेंगे। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।